6 जून 2013 सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि तारीखी हकीकत भी है, जब मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। इस बार हुकूमत को इब्तदा में ही अनगिनत मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें महंगाई, गुर्बत, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, तबाहाल मईशत और दहशतगर्दी सरे फहरिस्त थे। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ की वलवला अंगेज क़यादत ने 4.5 साल के कलील अरसे में वो नताइज हासिल किए जिसकी कौम गुज़श्ता 66 साल से मुंतज़िर थी। 1990 और 1996 में सियासी महाजराई ने तरक्की पसंदाना पॉलिसियों को पनपने न दिया, लेकिन इस बार तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान निहायत तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। हमने तरक्की के सफर का आगाज कर दिया है। इस सफर की मंजिल अवाम की खुशहाली है। इंशाल्लाह ख्वाब पूरे होने का वक्त आ चुका है। मैं दहशतगर्दों को कौम का फैसला सुना रहा हूं कि अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़र्ब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे जुर्रतमंदाना इक़दामात उठाए, जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात में खातिर खा कमी वाक़े हुई। अमन की बहाली पर आवाम ने सुख का सांस लिया। मुल्क में क़याम अमन के नतीजे में सियाहत को फरोग मिला है और लाखों सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान, नीलम वैली, लीपा वैली, आजाद कश्मीर और सवात जैसे मकामात का रुख किया। और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करने वाले मुल्क में पाकिस्तान शामिल है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी की सूरत में मईशत को तरक्की हासिल हुई। 60 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की सरमायाकारी से तामीर किया जाने वाला सी पैक मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इकोनॉमिक जोन्स, हस्पतालों, तालीमी इदारों, सनतों और एयरपोर्ट्स का मजमुआ है, जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के 3 अरब से जायद अफराद के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जबकि वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया और यूरोप से मिलाने का एक जामे मंसूबा है। 1999 में मुल्क भर में 2000 मेगावाट बिजली फालतू थी और हमसाया ममालिक को देने की बातें हो रही थी, मगर 1999 से 2013 तक बिजली का कोई नया मंसूबा न लगाया गया और मुल्क 20-20 घंटे की लोड शेडिंग में डूब गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौसर इक़दामात से बेशुमार मंसूबे शुरू किए, जिसमें पानी, गैस, कोयले, जौहरी और शमसी तवानाई के मुतअद्दद मंसूबाजात शामिल हैं। 1947 से 2013 तक पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत 16,000 मेगावाट थी, लेकिन 2013 से 2018 तक तवानाई के मुतअद्दद मंसूबाजात के जरिए 10,800 मेगावाट बिजली पैदा की जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पाकिस्तान ने जीरो लोड शेडिंग का हदफ भी हासिल कर लिया है। साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3, बिन कासिम कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट भी इफ्तिताह के बाद फाल हो चुका है। गुज़श्ता 2.5 साल से सनतों के लिए जीरो लोड शेडिंग का सेहरा भी मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। 2013 से पहले दुनिया पाकिस्तान के बारे में मनफी राय रखती थी। डॉलर की कीमत 150 रुपए तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। मईशत के दिवालिया होने की बातें हो रही थी, लेकिन आज महंगाई में खातिर खा कमी हुई है। अफरात ज़र 4% से भी कम, शरह सूद सिर्फ 6.3% आ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया में सबसे तेजी से उभरती मार्केट करार दिया जा चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर नवाज शरीफ के दौर में 24 अरब डॉलर से तजावुज कर गए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 2013 के मुकाबले में इंतहाई कम है। अगर मुआशी पॉलिसियों पर यूं ही अमल दरामद होता रहा तो 2025 तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह G20 मुमालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। जब पूरे खित्ते में जदीद शाहराहों का तसव्वुर भी न था, तब मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मोटरवे M2 और मोटरवे M1 मिले और आज अल्हम्दुलिल्लाह M4 और M9 को भी आवाम की सफरी सहूलियात के लिए खोल दिया गया है। बुरहान हवेलियां एक्सप्रेसवे, लवारी टनल एंड एक्सेस रोड,
सी पैक वेस्टर्न रूट, कराची हैदराबाद मोटरवे, बसीमा खुजदार शाहरा और फैसलाबाद खानेवाल मोटरवे भी तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रही है। कराची लाहौर मोटरवे पर भी तरक्याती काम का आगाज हो चुका है। कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह किया जा चुका है। कराची से पिशावर और खुंजराब से गवादर तक नई मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेस वेज का जाल बिछ रहा है। मेट्रो बस प्रोजेक्ट भी मौजूदा हुकूमत का एक इनकलाबी इकदाम है, जिसे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया गया। आज रोजाना लाखों अफराद इस सस्ती सफरी सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। कराची के अवाम के लिए ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो चुका है, जो तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान रेलवेज जैसे इदारों को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए मस्बत इक़दामात उठाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए 32 लाख खानदानों को 100% मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। अवाम के फलाह बहबूद के प्रोग्राम BISP का बजट 75 अरब रुपए से बढ़ाकर 115 अरब रुपए कर दिया गया है। 341 अरब रुपए का किसान रिलीफ पैकेज, 180 अरब रुपए का ट्रेड एनहांसमेंट पैकेज और 20 अरब रुपए की लागत से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी अपनी नौयत के मुनफरिद इक़दामात हैं। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग आए, पढ़ लिख कर आए और पाकिस्तान को आके संभालें, पाकिस्तान को तरक्की के मैदान में और आगे लेके जाए। आज 2018 का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पूरे मुल्क में सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। मोहम्मद नवाज शरीफ 1999 के जज्बे के साथ आज भी मुल्की तरक्की और खुशहाली के विजन पर अमल पैरा है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इसे तरक्की और खुशहाली के रास्तों पर गामजन रखने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ जैसी वलवला अंगेज क़यादत हासिल हुई। ये सब कुछ मुमकिन हुआ 2013 आपके सही फैसले से। अगर आप चाहते हैं कि तरक्की का ये सफर जारी रहे तो 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विजन को वोट दें, नवाज शरीफ के विजन को वोट दें। 66 से बेमिसाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल।